नमस्कार किसान साथियों। किसान भाइयों, देसी कपास की बिजाई का समय नज़दीक है, इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देसी कपास की टॉप 3 वैरायटियां कौन सी हैं, सबसे बढ़िया वैरायटियां कौन सी हैं देसी कपास की, जो नीचे ना झड़े खराब मौसम में भी। क्योंकि देसी कपास में सबसे बड़ी सिरदर्दी इसी बात की होती है कि खराब मौसम में इसकी रुई नीचे झड़ जाती थी पहले, लेकिन जो लगातार वैरायटियों में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, नई नई वैरायटियां आई हैं, तो अब जो लेटेस्ट वैरायटियां हैं उनमें रुई नीचे झड़ने वाली समस्या बिल्कुल ही खत्म हो गई है, नए के बराबर हो गई है। इसलिए एक बार फिर से किसान देसी कपास की तरफ रुख करने लगा है, क्योंकि एक तो बीटी कॉटन में गुलाबी सुंडी का अटैक हुआ है, व्हाइट फ्लाई का अटैक हुआ है, इसमें विल्ट रोग की वजह से लास्ट में जाकर जल जाती है बीटी कॉटन जो नरमा होता है, तो इसमें खर्चा काफी ज्यादा बढ़ गया है, नुकसान काफी हो रहा है। पिछले 3-4 सालों से तो बहुत ही जो है बुरी कंडीशन है नरमा उगाने वाले किसानों की, इसलिए देसी कपास की तरफ काफी किसान भाई स्विच कर रहे हैं। देसी कपास का खर्चा कम है, बीमारियां कम आती हैं, इसकी देखरेख भी कम करनी पड़ती है, मेहनत कम लगती है, और इसका भाव हमेशा ज्यादा रहता है बीटी कॉटन से। 1 एकड़ में लगभग 12 से 16 क्विंटल के आसपास इसकी पैदावार नॉर्मली हो जाती है देसी कपास की। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए देसी कपास की तरफ रुझान बढ़ा है किसानों का। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि देसी कपास की बिजाई कब करें, बिजाई का सही समय कब तक है। तो अप्रैल का पूरा महीना देसी कपास की बिजाई के लिए बिल्कुल सही है। अप्रैल के स्टार्टिंग से लेकर 15 अप्रैल के आसपास तक अगर आप देसी कपास की बिजाई करते हो तो ये टाइम देसी कपास की बिजाई के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है। तो चलिए बात करते हैं देसी कपास की टॉप 3 वैरायटियों की, क्योंकि वैरायटी का भी अहम रोल होता है, पैदावार कितनी होगी तो वैरायटी को देखना जरूरी है। और देसी कपास में तो कुछ ही वैरायटियां ऐसी हैं जो नीचे नहीं जड़ती जिनकी रुई, तो इसलिए देसी कपास में वैरायटी का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। पिछले साल एक वैरायटी की काफी ज्यादा डिमांड थी, KR 64, शक्तिवर्धक कंपनी की है KR 64 वैरायटी। ये अब KR 64 गोल्ड के नाम से आती है, ठीक है, जो नया इसका इंप्रूव्ड वर्जन है, इंप्रूव्ड वैरायटी है, ये KR 64 गोल्ड के नाम से आपको मार्केट में मिलेगी। इस वैरायटी की पिछले साल भारी डिमांड थी, किसानों को मिल भी नहीं पाई, लाइनें भी लगी दुकानों के ऊपर इसकी बिक्री के लिए। ब्लैक में भी इसका बीज काफ़ी ज़्यादा औने पौने दाम के ऊपर किसानों को देखने को मिला था। KR 64 की जो मुख्य विशेषता है वो यही है कि इसकी रुई नीचे नहीं जड़ती, खराब मौसम में भी इसकी रुई नीचे नहीं लटकती, तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है और इसीलिए इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा होती है। दूसरा, इस वैरायटी का पौधा भी बढ़िया तैयार होता है, झाड़ीनुमा पौधा रहता है, हाइट भी एक्स्ट्रा नहीं जाती, हाइट भी मेंटेन रहती है, फुटाव बढ़िया होता है और फ्रूटिंग वगैरह अच्छी आती है, पैदावार के मामले में भी बढ़िया रहती है KR 64। इसलिए ओवरऑल ये वैरायटी देसी कपास की वैरायटी के मामले में बहुत ही बढ़िया निकल कर आती है। इसीलिए पिछले साल इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा थी, किसानों को मिल नहीं पाई। इसका बीज भी बिल्कुल ही कम मात्रा में था, पिछले साल स्टॉक ही नहीं था कंपनी के पास, तो किसानों को कहाँ से मिलेगा। ये तो बात हुई KR 64 की। जो दूसरी हमारी वैरायटी है वो HD 432 है। HD 432 हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की वैरायटी है और इसमें भी जो रुई नीचे जड़ने वाली समस्या है वो बिल्कुल नए के बराबर है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि देसी कपास की कोई ऐसी वैरायटी जिसकी रुई नीचे ना जड़े, तो KR 64 मैंने आपको बताई। दूसरी HD 432 के अंदर भी ये समस्या नहीं आपको देखने को मिलेगी, पैदावार के अंदर भी बढ़िया वैरायटी है। HD 432 है वो KR 64 के आसपास की ही वैरायटी है, इन दोनों वैरायटियों में ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो 432 भी बढ़िया वैरायटी है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की। HD 432 का बीज भी आपको बिल्कुल ही कम कॉस्ट के ऊपर मिल जाएगा, इसके बीज का रेट ज्यादा नहीं होता। अगर आप हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से लेकर आओगे तो बिल्कुल ही कम रेट के ऊपर आपको इसका बीज मिलेगा, बाहर दुकानों के ऊपर भी इसका बीज नॉर्मली मिल जाता है। ये भी 160 से 170 दिन के आसपास की वैरायटी है, पैदावार के मामले में भी बहुत बढ़िया वैरायटी है। 9 क्विंटल से लेकर 16 क्विंटल प्रति एकड़ के आसपास इसकी पैदावार देखने को मिल जाती है नॉर्मली। बिजाई का समय इसका भी वही अप्रैल के महीने में आप इसको लगा सकते हैं। 15 अप्रैल से पहले पहले अगर आप इसकी बिजाई कर दोगे तो बहुत ही बढ़िया टाइमिंग रहेगी। आप HD 432 के अलावा जो हमारी तीसरी वैरायटी है ये भी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, देसी कपास की सुपर सीड कंपनी की 185 नंबर ये वैरायटी आती है।
ये पहले 175 नंबर के नाम से मार्केट में मिलती थी। 175 का इम्प्रूव्ड वर्जन ही 185 है। तो सुपर सीड की 185 नंबर वैरायटी देसी कपास की बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। इस वैरायटी में भी रुई नीचे जड़ने वाली समस्या है वो बिल्कुल नए के बराबर है। इसमें भी ये दिक्कत इतनी ज़्यादा अब नहीं बची। तो इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हो, बहुत ही जानी मानी परखी हुई बढ़िया वैरायटी है ये भी। तो ये 3 वैरायटियाँ मैंने आपको देसी कपास की बताई, जिसमें शक्तिवर्धक की KR 64 है, HD 432 है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की, सुपर सीड्स कंपनी की 185 नंबर वैरायटी है। तो ये तीनों वैरायटियां देसी कपास की टॉप हम इनको कह सकते हैं। इनमें से कोई भी आप वैरायटी लगा लो, जड़ने की समस्या तीनों में ही नए के बराबर है, बढ़िया है पैदावार के मामले में भी। तो इस प्रकार से इन वैरायटियों को आप लगा सकते हो देसी कपास अगर आपको लगानी है तो इस वीडियो को दूसरे किसानों तक भी शेयर करना, ताकि टाइम रहते उन तक भी ये सही जानकारी सही समय पर पहुंच सके। आज किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जवान जय किसान।